2 दिन तो बिल्कुल काम को हाथ नहीं लगाया। एक तो वैसे ही दुखी थी और ऊपर से लेज़ीपन अलग। मेरे घर में तो एक दिन काम को हाथ ना लगाया जाए तो इतना गंद हो जाता है जैसे महीनों काम ना किया हो। तो बस अब से फुल काम स्टार्ट था दोबारा, जॉब, घर, एवरीथिंग। तो सबसे पहले स्किन केयर स्टार्ट की। जेनफॉर्म के 3 प्रोडक्ट तो मस्ट यूज़ करती हूँ। एक इनका फेस वॉश, स्किन थोड़ी ड्राई है तो डर्माई फेस वॉश बहुत सूट करता है। दूसरी इनका सनब्लॉक स्पेक्ट्रम SPF 40 और तीसरा मैंडेलिक एसिड। मैंडेलिक एसिड नाइट टाइम यूज़ करती हूँ और अल्टरनेट डेज पर। किचन इतना ज़्यादा गंदा था, वहाँ पे हमना कहती है कि आप यूके जाओगी ना तो तुम्हें सबसे ज़्यादा मेड याद आएगी। लेकिन सच बताऊँ तो बिल्कुल याद नहीं आई, क्योंकि अम्मी और फातिमा को मेड के पीछे इतना खपते दिखा है ना, और ऊपर से नखरे अलग। से बहुत बेहतर है कि आप खुद अपने हाथ से सारा काम कर लो, दिल की तसल्ली अलग होती है और सब काम फटाफट हो भी जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिशवॉशर में बर्तन लगाए और उसके बाद मैंने मोहम्मद मेहदी की रोटी बनाई। उनको भूख लगी थी तो मैंने कहा बाकी किचन बाद में समेट लेती हूँ, पहले मोहम्मद मेहदी को रोटी बना के खिला देती हूँ। फिर याद आया कि उस्मान घर पे ही है तो सोचा उनका फायदा उठाती हूँ और उन्हें खाना देती हूँ कि जाके आप बच्चों को खाना खिला दें और मैं किचन समेट लूंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे सिटिंग रूम में भी जाना था। मेरा सिटिंग रूम भी बहुत गंदा हुआ था। डिशवॉशर में बर्तन लगा दिए थे, जो शेल्फों पे सारी चीजें पड़ी थी, सोचा था डीप क्लीन करूंगी। तो सारी की सारी चीजें मैंने उठा के अपनी अपनी जगहों पे वापस रखी। मेरी शादी से पहले जब उस्मान अकेले रहा करते थे ना यहाँ पे, तभी आटे वाली मशीन लेके आए थे। इससे तो मैं कहती हूँ जिंदगी आसान हो जाती है। जैसे डिशवॉशर में आप बर्तन सारे डाल दो और धुल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसी तरह सेम ये आटे वाली मशीन इतनी ईजी हो जाता है ना, मैं एक तरफ आटा गूंदने के लिए रख देती हूँ और दूसरी तरफ अपने काम करती रहती हूँ। उतनी देर में आटा सारा का गुंज जाता है, टाइम बड़ा सेव होता है। जब आप जॉब कर रहे हो ना तो आपको ऐसी चीजें ले लेनी चाहिए ताकि आपके काम आसान हो जाए। और फिर उसके बाद आ गई थी मेरे चूल्हे की बारी। बहुत ज्यादा गंदा नहीं था, लेकिन स्टिल मैंने इसको एक दफा फिर नीट एंड क्लीन कर दिया। मेरा किचन ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीट था, सारी चीजें हो गई थी। अब मेरी थोड़ी सी लॉन्ड्री समेटी और फिर उसके बाद वैक्यूम की बारी आ गई थी। जब एंड में वैक्यूम लगता है ना तो दिल को सुकून आ जाता है कि चलो जी अब किचन साफ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया। सारी कारपेट्स वगैरह उठाए और नीचे से मॉप किया। एंड में मॉप की बारी आई ना तो दिल को और सुकून आ गया कि चलो जी फाइनली किचन तो मेरा हुआ साफ। और उसके बाद थी मेरी सिटिंग रूम की बारी। दिल खुश हो गया साफ सुथरे किचन को देख के। मुझे पता था 5 मिनट के बाद फिर दोबारा गंदा हो जाना है, क्योंकि मोहम्मद और मेहदी तो किचन गंदा करते ही करते हैं, उनके डैड भी उनसे ज्यादा किचन गंदा कर देते हैं। अब मैं आ गई थी सिटिंग रूम की तरफ और सिटिंग रूम में इतने कपड़े थे, क्योंकि बैग से कपड़े निकाल के रखे ही नहीं। सोचा था कि यहीं से मोहम्मद मेहदी के कपड़े सेपरेट कर दूंगी, अपने अलग रखूंगी और उस्मान के अलग रखूंगी, ताकि सबकी कबर्ड्स में अपने अपने कपड़े जाए और बाद में मुझे निकालने में कोई भी मुश्किल ना आए। अब आ गई थी सोफों की बारी। इनके ऊपर से प्रोटेक्टर्स हटाए और उन्हें दोबारा सही करके लगाए। इन प्रोटेक्टर्स की वजह से तो मेरे सोफे बिल्कुल न्यू हैं, मतलब गंदे होते ही नहीं है। इनके कवर्स अगर गंदे हो भी जाएं तो उन्हें वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ, मतलब वाटर प्रूफ है और स्टिक अच्छे से हो जाते हैं। अब आ गई थी डाइनिंग की बारी। डाइनिंग के ऊपर जितनी भी चीजें रखी हुई थी सारों को बहुत अच्छे से समेटा पहले, फिर ट्रॉली को खाली किया और उसके बाद स्प्रे करके अच्छे से डस्टिंग की। सारा का सारा वैक्यूम किया और दिल को सुकून आ गया जब मेरा पूरे का पूरा सिटिंग रूम क्लियर हुआ। कामों में जितना मर्जी अपने आप को बिजी कर रख लूं, लेकिन दिल स्टिल बहुत ज्यादा उदास था। नमाज पढ़ी और अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं मांगी कि या अल्लाह इस दिल को सुकून दे दे। अपनों से दूर होने का गम स्टिल सताए जा रहा था। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और किचन में आ गई खाना बनाने। उस्मान को चावल खाने का दिल था, उन्होंने चावलों के साथ ही कीमा डाला और अपने लिए रोटी बनाई। और यहाँ पे बच्चों को और उस्मान को स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि बिल्कुल किचन गंदा नहीं करना। मिल बैठ के खाया और अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।